पिछले दिनों कुछ फेलियर्स देखे, टूटी भी, बुरा भी लगा, रोई भी और ऐसा लगा कि मेरे से शायद नहीं होगा। लोगों ने तरह तरह की बातें भी बनाई और इन सारी बातों में से एक बात जो निकल के आई सबसे ज्यादा कॉमन थी, वो ये थी कि लड़की है, शादी कर दो, इसको पढ़ा के क्या करोगे। तो मैं उन लोगों से एक ही बात कहना चाहती हूँ, हाँ मुझे भी पता है कि मैं बेटी हूँ और बेटी होने का हर फर्ज अदा किया है। अगर आपको ना समझ आया तो इसमें मेरा कसूर नहीं है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और अभी रात के 12 बजने वाले हैं और ब्लॉग रात के 12 बजे स्टार्ट करने का रीजन ये है कि मैं दवा खा के सो गई थी, तो अभी मुझे काफी आराम है। तो चलिए ब्लॉग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, रात के 12 बजने वाले हैं, 10 मिनट बाकी हैं और मुझे बहुत जोरों की भूख। तो मसला ये है कि रात में खाने क्या बनाए जाए, क्योंकि इतनी रात को भूख लगने का रीजन ये भी है कि शाम को मेरी तबीयत खराब थी, जिसकी वजह से कुछ खाने का मन नहीं किया, तो मैं दवा खा के सो गई थी और अभी नींद खुली है, तो अभी बहुत जोरों की भूख लगी है। और अभी ठंड का मौसम स्टार्ट हो गया है, तो जब मॉर्निंग में मैं चावल दाल बनाती हूँ, उसी में आलू एक्स्ट्रा मैं बॉईल करके रख देती हूँ। तो मेरे पास 2 उबले आलू पड़े हुए थे, तो उसी में प्याज, मिर्च, मसाले वगैरह ऐड करके और थोड़ा सा डो बना के पराठे बना लेंगे। पराठे भी नहीं कह सकते, मन तो पराठे ही बनाने का था, लेकिन जब मैं बनाने चली तो मेरा ऑटोमेटिकली दिमाग चेंज हो गया और मुझे लगा कि यार ऑयल कौन खाएगा। तो अभी बिल्कुल हेल्दी खाना जो हम लोगों की मम्मी बनाती हैं घर में, हम लोगों के इसको मकुनी बोलते हैं, बहुत जगह रोटला बोलते हैं, अलग अलग जगहों पे इसके अलग अलग नाम है, लेकिन ये सुपर हेल्दी होता है। इसमें ऑयल का पोर्शन बिल्कुल भी नहीं है और साथ साथ बहुत अच्छे से ये पक जाता है और ये सुपर टेस्टी होता है। गांव में तो चूल्हे में बनाया जाता है, लेकिन यहाँ चूल्हा नहीं है, तो हम गैस की आंच बिल्कुल स्लो करके उस पे पका लेते हैं। आप लोगों ने ये बचपन में खाया या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने तो बहुत एंजॉय किया है और मैं बहुत मिस करती हूँ। तो इसी वजह से मैं एक ये सेकेंडरी ऑप्शन ढूंढ रही हूँ इसको बनाने का। और इसके साथ मैं केचप ले लूंगी। वैसे तो इसके साथ धनिया और पुदीने की चटनी बहुत अच्छा जाती है, लेकिन अभी मेरा डिनर हो चुका है और अब मैं सोऊंगी, क्योंकि रेस्ट अभी मुझे आज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरी हेल्थ की रिक्वायरमेंट जो है उसी के अकॉर्डिंग मुझे जाना है। नहीं तो घड़ी में हमने अलार्म सेट कर दिया है, क्योंकि फोन में भी अलार्म हम सेट कर देते हैं, लेकिन फोन जब उठाते हैं तो थोड़ी बहुत अननेसेसरी चीजें भी स्क्रॉल करके देख लेते हैं। तो इसी वजह से हम घड़ी में ही अलार्म लगा के अपने बेड पे साइड में रख देते हैं, क्योंकि हम मम्मी नहीं जगाने वाली हैं और अभी हम जा रहे हैं सोने। तो गुड नाइट। अब आगे का स्लॉट नेक्स्ट डे स्टार्ट होगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमारा नेक्स्ट डे स्टार्ट होता है सुबह के 4 बजे। मैंने अलार्म सेट किया था, अलार्म जैसे बजा मैं जग गई। जग के ब्रश वगैरह हमने कर लिया, थोड़ा सा गुनगुना पानी पी लिया ताकि हमारी आलस खत्म हो जाए। और अभी हमने यहाँ पे रख दिया है चाय। तो जब तक चाय उबल रही थी तब तक हमने अपने रूम की साफ सफाई कर ली। साथ में चद्दर वगैरह जो रहता है उसको समेट देने पे थोड़ी फ्रेशनेस रहती है, वरना रूम पूरा फैला फैला ऐसे लगता है, एक तो छोटा सा कमरा ही है। उसके बाद चाय के साथ साथ हमने अपनी हिस्ट्री की क्लास कंप्लीट कर ली, क्योंकि आपको बताया था हमने कल वाले ब्लॉग में कि करंट अफेयर्स हमारा कंप्लीट हो गया। जो थोड़ा सा बचा था उसको हमने सेकंड मीटिंग में थोड़ा सा पढ़ लिया था, क्योंकि 5-6 पेज था, तो हमने सोचा कि क्यों इसको कल के लिए छोड़ना। तो वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम जब भी उसका रिवीजन करना होगा वीकली बेसिस पे रिवीजन कर लेंगे। और हमारे पास अभी 3 महीने के करंट अफेयर्स जो बच रहे हैं, वो 3 महीने के करंट अफेयर्स जब मैगजीन आएगी तो हम उससे कंप्लीट कर लेंगे। और अभी क्लास हमारी कंप्लीट हो गई। क्लास कंप्लीट करने के बाद हम घटना चक्र पूर्वावलोकन लगा रहे हैं हिस्ट्री का, क्योंकि इसमें आपके एमपीपीएससी, बीपीएससी, यूकेपीएससी, मतलब जितने राज्य के लोक सेवा आयोग हैं सबके क्वेश्चन इसमें मिल जाते हैं। तो अभी हमारा करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद हमने अपने टाइम टेबल में थोड़ा सा चेंजेस किया है, और चेंजेस ये किया है कि मॉडर्न हिस्ट्री की हम डेली 1 से 2 क्लास लेते हैं, इससे ज्यादा नहीं क्लास ले पाते, क्योंकि उसके साथ साथ और सब्जेक्ट भी हमें कवर करने होते हैं। लेकिन अभी हम थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री को ज्यादा टाइम देंगे और एक टारगेट सेट किए हैं 7 डेज का। 7 डेज में मुझे अपनी मॉडर्न हिस्ट्री पूरी कंप्लीट कर लेनी है, उसका नोट्स हो या फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो, क्योंकि एक टारगेट सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक एक सब्जेक्ट हमारे कंप्लीट होते जाएंगे तो हम मेंटली रिलैक्स होते जाएंगे और अपना सिर्फ रिवीजन बचा रहेगा, तो वो रिवीजन भी होता जाएगा। और क्योंकि हम अपने नोट्स के साथ साथ में PYQ भी लगा रहे हैं, तो उसमें हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं और बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमारे रिवाइज भी हो जाते हैं उसमें। तो जब हम रिवीजन के लिए लास्ट में बैठेंगे अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद, तो वो क्विकली रिवीजन करना होगा, उसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा।
तो ये चैलेंज अगर आप भी करना चाहते हैं मेरे साथ तो कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि 7 डेज में हम अपना टारगेट कंप्लीट करते हैं या नहीं। तो अभी लंच का टाइम हो गया है, तो चलते हैं हम लंच बना लेते हैं। और लंच में आज बनने वाले हैं चावल और दाल मैं कैसे बना रही हूँ वो चीजें वीडियो में बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, देखिएगा। क्योंकि बचपन में जब हम लोग दाल नहीं खाते थे, दाल खाने से बहुत आनाकानी करते थे, तो हमारी मम्मी का ये जुगाड़ है हम लोगों को दाल खिलाने के तरीके कि हमारे बच्चे दाल कैसे खाएंगे। तो दाल में वो अक्सर सब्जियां ऐड कर दिया करती थी, चाहे नेनुआ हो, लौकी हो, कद्दू हो या आलू बैगन टमाटर हो, कुछ भी हो, सब्जियां ऐड कर देती थी और वो सब्जी के बहाने हम लोगों को खिला देती थी। तो यार मम्मी लोग सुपर टैलेंटेड होती है ना, उन्हें पता होता है कि हमारे बच्चे को न्यूट्रिशन कैसे देना है, चाहे वो पढ़ी लिखी हो या ना पढ़ी लिखी हो, लेकिन उनके बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट क्या है वो चीज़ उन्हें बहुत अच्छे से पता है। तो आज मैं बना रही हूँ आलू बैगन और टमाटर वाली दाल और साथ में चावल। तो ये तो मेरी मम्मी का तरीका था हम लोगों को दाल खिलाने का, लेकिन हमें तो भाई सुपर टेस्टी लगता है ये तरीका दाल खाने का। क्योंकि मैं अभी भी प्योरली दाल नहीं खा सकती हूँ, केवल आप सिंपल दाल बना दो और जीरे का तड़का लगा दो तो वो दाल खाना मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, खास करके ठंडियों के टाइम में। तो इसी वजह से थोड़ी बहुत सब्जियां मैं ऐड करना प्रेफर करती हूँ। और साथ में लोटे में चावल करके हम डाल देंगे कुकर में और वो दोनों साथ में बन जाएगा। लेकिन आज थोड़ा सा पोपट हो गया मेरा, जितनी एक्साइटमेंट के साथ मैं खाना बना रही थी उतना ही निराश हो गई। लेकिन पता है मुझे खाना देखना बहुत पसंद है अदर स्टेट का। तो गुजरात में एक डिश बनती है ऊंधियो, जिसमें चावल भी होता है, बैगन भी होते हैं, मतलब जितनी सब्जियां ऐड कर सकते हो कर दो चावल के साथ। तो वो एक तरीके की खिचड़ी होती है, गुजराती खिचड़ी। तो आज मेरी दाल कुछ उस तरीके की बन गई क्योंकि दाल में थोड़ा सा मिक्स हो गया। तो चलो लकली हम इसको भी ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे ऊंधियो तो बनाना मुझे थोड़ा सा ऐसे लगता था कौन बनाए, बैगन वैगन सब खिचड़ी में कौन ऐड करता है। क्योंकि हम लोगों की जो यूपी की खिचड़ी बनती है वो मसाले और टमाटर के साथ बनते हैं, उसमें आलू वगैरह भी नहीं ऐड होता है। तो इसी वजह से मैंने कभी ये ट्राई नहीं किया, बट मैं सोचती थी कि मैं ट्राई करूंगी, देखूंगी कैसा लगता है। तो आज हो गई ट्राई। तो अभी लंच करने के बाद हम आ गए स्टडी करने के लिए और अभी हम इंडियन ज्योग्राफी के फैक्ट्स पे काम करेंगे। क्योंकि फैक्ट हमारे जो होते हैं वो हमें याद ही करना पड़ेगा, उसके लिए कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और हमारे जो आरओ का नेचर है एग्जाम का, उसमें ज्यादातर आपको फैक्ट मिलते हैं। जैसे आपको दो साइड में दे देता है, एक साइड में आपको स्टेट का नाम दे देगा, एक साइड में आपको राष्ट्रीय उद्यान का नाम दे देगा और पूछ देगा कि इसमें मैचिंग करिए। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे जनजाति से रिलेटेड हो गई, पर्वत पठार नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, ये सब चीजें याद ही करने वाली होती हैं। तो आज अभी जैव विविधता वाले चैप्टर में जितने भी हमारे फैक्ट्स हैं उसको याद करेंगे, क्योंकि आयोग का ये फेवरेट पार्ट होता है। ज्यादातर वो आपको 2 लिस्ट दे देगा और उसमें मैचिंग के लिए बोल देगा। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो इसी वजह से मैं अभी इसको याद करने बैठी हूँ। जो मैप से रिलेटेड बहुत सारी चीजें मैं पढ़ती हूँ उसमें मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, क्योंकि बीच बीच में मैं मैप के साथ प्रैक्टिस करती रहती हूँ। लेकिन ऐसे कुछ फैक्ट्स हैं जिनको मैं एग्जाम से कुछ टाइम पहले ही पढ़ती हूँ, क्योंकि आप किसी भी चीज को याद करके जब लंबा गैप दे देते हैं तो वो चीजें भूल जाती हैं या फिर कंफ्यूजन में चली जाती हैं। तो हमने अपना 7 डेज का टारगेट बना लिया है। आपने अपना टारगेट सेट किया या नहीं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप अपनी स्टडी को कैसे मैनेज करते हैं ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत सारे हाउसवाइफ हैं जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, भाई सैल्यूट है उनको। वो घर का सारा काम करके बच्चों को संभाल कर अपनी स्टडी कंप्लीट करती हैं। बहुत बहुत हिम्मत है उनके अंदर और उनसे हम लोगों को इंस्पायर होना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।